हापुड़ से यहां पर ब्रजघाट में निकिता तोमर का अंतिम संस्कार कर दिया गया। निकिता की अस्थियों का गंगा में विसर्जन हुआ है। मृतका के भाई और पिता ने मुखाग्नि दी है। तो भारी संख्या में पुलिस बल की यहां पर मौजूदगी रही और उस बीच अंतिम संस्कार हुआ। बता दें कि हरियाणा के बल्लभगढ़ में निकिता की हत्या की गई थी गोली मारकर। तो इस वक्त की अहम खबर, हापुड़ की रहने वाली थी निकिता तोमर, जिसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती यहां पर की गई। तो निकिता तोमर की हत्या कर दी गई थी। बल्लभगढ़ में निर्मम हत्या की गई थी। उसकी सीसीटीवी फुटेज आई थी। 2 आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार भी किए गए। 2 दिन की पुलिस रिमांड पर उनको भेजा गया है, पुलिस हिरासत में उनको भेजा गया। तो हापुड़ के ब्रजघाट में अंतिम संस्कार किया गया निकिता तोमर का। तो निकिता की हत्या कर दी गई थी। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद कार्रवाई हुई। दोनों ही आरोपियों को हिरासत में लिया गया, कोर्ट में पेश किया गया और उसके बाद पुलिस हिरासत में भेज दिए गए दोनों आरोपी। तो मृतका के भाई और पिता ने अंतिम संस्कार किया। भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी रही, जिसमें अंतिम संस्कार यहां पर किया गया। तो बल्लभगढ़ में गोली मारकर निकिता तोमर की निर्मम हत्या कर दी गई थी और ये सारी तस्वीर वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। उसके बाद हड़कंप मच गया। हरियाणा की सियासत से लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत तक गर्मा गई। सवाल यहां पर विपक्ष से पूछे गए कि विपक्ष इस पूरे मसले पर शांत क्यों है, चुप क्यों है। लेकिन इस सवाल का जवाब फिलहाल नहीं मिल रहा है। लेकिन इस बीच में हम लगातार आपको अपडेट भी दे रहे हैं कि निकिता तोमर का अंतिम संस्कार कर दिया गया। भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी में अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन सवाल यह उठता है कि निकिता तोमर को इंसाफ कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। 2 आरोपी पुलिस हिरासत में और पुलिस रिमांड पर उनको भेज दिया गया। कोर्ट ने उन दोनों ही को पुलिस रिमांड पर भेजा है। 2 दिन की पुलिस हिरासत में वो रहेंगे, पुलिस कस्टडी में। लेकिन यह मांग की जा रही है निकिता के परिजनों की ओर से कि उन दोनों को फांसी की सजा दी जाए। जो लोग सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहे हैं, जिन लोगों ने, तौसीफ नाम का शख्स है मुख्य आरोपी जिसने निकिता की गोली मारकर हत्या की। तो फिलहाल इस पूरी खबर में ताजा अपडेट यही है कि हापुड़ की रहने वाली निकिता तोमर, जिनका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। निकिता की हत्या बल्लभगढ़ में गोली मारकर की गई थी। तो ये अंतिम संस्कार की तस्वीरें, जहां पर निकिता तोमर का अंतिम संस्कार किया गया। परिजन मौजूद रहे, बहुत बड़ी संख्या में तो नहीं। तो भाई और पिता ने निकिता का अंतिम संस्कार यहां पर किया हापुड़ में। हापुड़ के ब्रजघाट में निकिता का अंतिम संस्कार हुआ है। अपनी बहन निकिता तोमर की अस्थियां विसर्जन करने के लिए ब्रजघाट पे आया हूँ। मैं ये चाहता हूँ उसकी आत्मा को शांति मिले। हमारे घर में वो दोबारा जन्म ले, चाहे किसी भी रूप में जन्म ले, लेकिन हमारे घर में ही वो दोबारा जन्म ले और उसकी आत्मा को शांति मिले और उसके जो दोषी हैं उनको सख्त से सख्त फांसी की सजा। अच्छा, तो हापुड़ के ब्रजघाट में अंतिम संस्कार किया गया और देखिए भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी भी यहां पर रही। बड़ी संख्या में रिश्तेदारों की भी मौजूदगी यहां पर रही। बात कोई बिगड़े ना, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर को सुचारू रूप से चलाने की पूरी व्यवस्था वहां पर प्रशासन की ओर से की गई। तो निकिता की अस्थियों का गंगा में विसर्जन किया गया। लेकिन परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तो इंसाफ चाहते हैं निकिता तोमर के परिजन। वो कह रहे हैं कि जो आरोपी नजर आ रहे हैं, जो भी दोषी हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, उन्हें फांसी की सजा उनके लिए तय की जाए, मुकर्रर की जाए। तो हापुड़ के ब्रजघाट में अंतिम संस्कार किया गया। निकिता की अस्थियों का गंगा में विसर्जन कर दिया गया। लेकिन परिजन अब भी दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं। सवाल यहां पर विपक्ष की चुप्पी को लेकर भी उठ रहे हैं और ये सवाल न सिर्फ सरकार पूछ रही है, बल्कि ये सवाल यहां पर जनता पूछ रही है। वो लोग पूछ रहे हैं जो ये मांग करते रहे हैं। वो देखते रहे हैं कि कई ऐसे मसले, जैसे हाथरस का ये जो मसला सामने आया था कि किस तरीके से विपक्ष ने इसको एक सियासत का एक बड़ा मुद्दा बना दिया था। उसके बाद अब जो बल्लभगढ़ में यह हत्या हुई है, दिन दहाड़े सरेआम सरेराह गोली मार दी गई एक छात्रा की, उसके बाद इस पूरे मामले में पुलिस की कार्रवाई जरूर तेज हुई। अब हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब ने जरूर इस बात को कहा कि वहां पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, दोषियों के खिलाफ उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन अनिल विज साहब का जो बयान आया वो थोड़ा अलग आया, थोड़ा सा उलट आया। उन्होंने कहा कि निजी तौर पर हर किसी को सुरक्षा पुलिस नहीं दे सकती है। तो इसके बाद यहां पर जाहिर है कि सियासत जरूर गरमाई हुई है। लेकिन इस पूरे मामले में अभी तक चुप्पी है एक तरीके की।
तो ये बड़ा सवाल है और इस चुप्पी की वजह क्या है, ये भी लोग सवाल पूछ रहे हैं।